हे गाइस, स्वागत है आपका राज कॉमिक्स so hello guys and welcome to Raj Comics Universe. So today we are going to talk about Doga, one of the best superhero ever. कि वो कौन सी चीजें हैं जो डोगा को बाकी सुपर हीरो से अलग सेट करती है, वो कौन सी चीजें हैं जो डोगा के बारे में हमें सोचने पे मजबूर कर देती है, वो कौन सी चीजें हैं जिसके कारण डोगा हर बार हमारे दिल पे एक नया छाप छोड़ के चला जाता है, वो कौन सी चीजें हैं जिसके कारण डोगा की अब तक सबसे ज्यादा स्टैंड अलोन कॉमिक बुक सीरीजेस हैं राज कॉमिक्स में। डोगा की कॉमिक बुक्स बाकी इंडियन कॉमिक्स से हट के होती है। चार मीनार कॉमिक्स में जब हम पहली बार कीर्तिमान से मिलते हैं तो हमारे जहन में बस एक उम्मीद हमेशा होती है कि चाहे कुछ भी हो लेकिन जीतेगा तो डोगा ही। लेकिन जब कीर्तिमान उसे कुत्ते की तरह मारता है तो आप क्लियरली अपने आप को हारते हुए देख सकते हो, क्योंकि डोगा कोई सुपर हीरो नहीं है, वो कोई सुपर ह्यूमन नहीं है। उसके घाव अपने आप नहीं भरते, ना ही वो देवताओं की मदद लेता है, ना ही उसके पास उड़ने वाले गैजेट्स। उसके सूट को चीर कर देखो, वो बस एक इंसान ही तो है, एक साधारण मानव, और साधारण मानव वल्नरेबल होते हैं, इसमें कोई शक नहीं। डोगा को दर्द भी होता है और घाव भी, उसे चोट भी लगती है, और सूरज के रूप में उसकी एक फैमिली भी है। ऐसे ही तो होते हैं साधारण लोग, उन्हें चोट भी लगती है और दर्द भी होता है। सूरज और डोगा दोनों ही बिल्कुल ही डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। सूरज जहां क्राइम्स और प्रॉब्लम्स से कोसों दूर रहता है, एट द सेम टाइम डोगा इज नोन एज अ क्रिमिनल इन सरकारी फाइल्स। डोगा एक विजिलेंटी सुपर हीरो है, इसमें कोई शक नहीं। उसे एंटी हीरो भी कह सकते हैं, कई सारे लोग उसे पनिशर की कॉपी भी कहते हैं। खैर वो सब बातें हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी हम जानते हैं कि डोगा की आइडियोलॉजी उसे क्यों बाकी राज कॉमिक्स के सुपर हीरो से अलग सेट करती है। डोगा क्रिमिनल्स को जान से क्यों मार देता है, क्योंकि सुपर हीरोज क्राइम सॉल्व करते हैं, बट डोगा ही इज नोन एज अ क्रिमिनल। व्हाई? बिकॉज ही किल्स क्रिमिनल्स। यस, because he kills criminals, that is why, and that is what makes him criminal. देखो, क्राइम कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, क्राइम कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, क्राइम एक विचार है, क्राइम एक सोच है जो एक लोग से दूसरे लोगों में ट्रांसफर होती रहती है। दैट इज वाई डोगा सॉल्व हिम, दैट इज वाई डोगा उन्हें सॉल्व करता है। क्योंकि देखो, डोगा भी ओमनीपोटेंट बीइंग नहीं है, वो इस धरती पर से संपूर्ण क्राइम को खत्म नहीं कर सकता। दैट इज वाई वो उसी चीज को करता है जो वो कर सकता है, वो क्रिमिनल्स को मारता है, क्योंकि वो क्राइम को नहीं मार सकता। एंड दैट इज व्हाट मेक्स हिम अ वेरी ग्राउंडेड बट वेरी ब्यूटीफुली रिटन कैरेक्टर एवर इन इंडियन कॉमिक बुक हिस्ट्री। डोगा की स्टोरी रिलेटेबल होती है तो देखो, इसका मतलब बहुत ही सिंपल है। जब हम डोगा को पढ़ते हैं तो फीलिंग आती है कि हाँ, डोगा रियल लाइफ में पॉसिबल है, आप भी डोगा बन सकते हैं। डोगा का जो अल्टर ईगो है वो सूरज राज कॉमिक्स का सबसे स्मार्ट पर्सन में से गिना जाता है। एक लंबा चौड़ा, हेल्दी बदन, चार्मिंग पर्सनैलिटी, बड़े लोगों से सम्मान पाना ड्रीम होता है हम जैसे लड़कों का। लोगों की आंखों में खुद के लिए सम्मान और प्यार, और कुछ बहुत ही वफादार दोस्त, और एक आज्ञाकारी और साफ सुथरा पर्सन होने के कारण ही हमें सूरज बहुत पसंद है। डोगा राज कॉमिक्स का ब्रेव नहीं, ब्रेवेस्ट कैरेक्टर है। तुम देवता हो फर्क नहीं पड़ता, तुम असुर हो फर्क नहीं पड़ता। डोगा की स्टोरीज सबसे ज्यादा रियलिस्टिक होती है, मतलब इसकी स्टोरीज इनडायरेक्टली हमारे रियल वर्ल्ड के करप्शन, क्राइम, रंग भेद, जाति भेद, इकोनॉमी, अंधविश्वास, लिंग भेद, गरीबी, जानवरों के साथ बुरा बर्ताव, औरतों के साथ बुरा बर्ताव, नशा जैसे खतरनाक सामाजिक बुराइयों को टारगेट करती है, जिनसे दुनिया बुरी तरह प्रभावित है। इसकी स्टोरीज हमारे रियल वर्ल्ड को जस्टिफाई करती है। अब ये भी सही है कि डोगा की कॉमिक्स बुक्स इन सब का कोई सलूशन नहीं देती है, क्योंकि इनका सलूशन पॉसिबल ही नहीं है। इन्हें तुम खत्म करोगे तो ये फिर हो जाएंगे, अगर तुम एक को मारोगे तो उसकी जगह कोई दूसरा ले लेगा। That is what makes him Doga a very realistic, well-defined and beautifully written superheroes. जहाँ पे ध्रुव जैसे कैरेक्टर विलन्स को हराकर उन्हें जेल में भेज देते हैं, जहाँ से वो वापस आकर फिर से उन क्राइम्स को करता है, क्योंकि उनकी आइडियोलॉजी है कि क्राइम को खत्म करो,
क्रिमिनल्स को नहीं। दैट इज़ वाई ना तो क्रिमिनल ख़त्म होते हैं ना ही क्राइम। क्योंकि मैंने पहले भी कहा, क्राइम कोई इंडिविजुअल पर्सन नहीं है, ना ही वो कोई ऑर्गेनाइजेशन है, ये एक सोच है। डोगा की शुरुआती 3 कॉमिक्स में जहाँ हमें यह दिखलाया जाता है कि आप चाहे कितना भी बुरे वातावरण में रहें, आप बुरे तब तक नहीं बनेंगे जब तक आप न चाहें। डोगा लाशों के बीच रहता है, उसे कुत्ते की तरह ट्रीट किया जाता है, बट वो कुत्ता नहीं है और उसकी शुरुआती कॉमिक बुक्स उसे टोटली डिफाइन करती है। वहीं डोगा उन्मूलन सीरीज में हमें भूख से बिलखते बच्चे की कहानी दिखाई जाती है जो गुनाहों का रास्ता चुनता है। रावण डोगा और डोगा बाबा जैसी कॉमिक बुक्स अंधविश्वास को टारगेट करती है। वहीं रात का भक्षक जैसी कॉमिक बुक्स ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को चेहरा देता है। वहीं डोगा हिंदू है जैसी कॉमिक बुक सीरीज एक नेक्स्ट लेवल पे जाके सेट करती है डोगा को। वफा सीरीज स्टारडम का सही मतलब सिखाती है। बॉर्न इन ब्लड सीरीज सूरज के जर्नी को एक नया मोड़ देती है। अंधा डोगा और खूनी पहेलियां जैसी कॉमिक्स हमें बताती है कि ध्रुव के अलावा भी कई सुपर हीरोज हैं जो दिमाग का उपयोग कर सकते हैं। पहला खून और दूसरा खून जैसी कॉमिक बुक्स टोटली साइकोलॉजिकल और थ्रिलर है। ये कॉमिक बुक्स डोगा की आइडियोलॉजी को डिफाइन करती है, क्यों वो क्रिमिनल्स को जान से मार देता है, क्योंकि अगर उसे तुम आज नहीं मारोगे तो वो कल 10 को मारेगा और परसों 1000 को। तुम क्राइम को रोक नहीं सकते। हमें वही डोगा पसंद है जो इनोसेंट लोगों की केयर करता है, जिसके दिमाग के आगे काल पहेलियां जैसे पहेलीबाज भी फीके हैं, जिसकी ब्रेवरी के आगे शिरोमणि योद्धा जैसे लोग भी नतमस्तक हैं। हमें वही डोगा चाहिए जिसे एक टीन के डब्बे को हराने के लिए किसी आर्मर की जरूरत नहीं पड़ती। That's why we love डोगा and that's what makes him a very realistic, well-defined and beautiful character of Raj Comics ever. That is डोगा। डोगा मैं हूँ डोगा, जो कहूँगा सुनना होगा। मैं हूँ डोगा।